2025 में। इस रास्ते से होते हुए लोग जाते हैं परिवार, अभी ये जो पीछे कच्चा रास्ता है, और यहाँ आकर के ये सफर हमारा खत्म हो जाता है। सीधा सीधा चलेंगे भाई, टिप पॉइंट दिखाए ना आगे चल करके। 10 साल निकाल दिए इसको, मतलब इस पॉइंट को जोड़ने के लिए। क्या यूपी को दिक्कत है, क्या हाल है? यूपी हरियाणा तो क्लियर था, यूपी की तरफ से चीजें पेंडिंग थी। तो परिवार यहाँ आकर के ये मंझौली पुल की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, बट अब काम शुरू किया जा चुका है। पीछे से ये देख लीजिए, जो ये गाड़ियां आ रही है ना, इस कच्चे रास्ते को यूज करते हुए गाड़ी आती है अभी के लिए। ये बनेगा कहाँ से, ये कुछ आइडिया नहीं? ये इसका वो मास्टर प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कहाँ से निकल रहे हैं, बट इसकी रिक्वायरमेंट होकर के ओपनिंग होती है। गाड़ियां जा तो रही हैं, वहीं जोड़ेंगे शायद वो जा रही पीछे की तरफ वो सामने जा वो चल रहा है ना, वो पीछे रोड रोलर और ये सारे शुरू हो गए। देखो सीधा ही ले ले। मनोज पाजी बोल रहे हैं राइट, फिर बोल रहे हैं सीधा। तो मनोज पाजी ये ऐसी ऐसी गाड़ी आ रही है सामने से, बच करके जरा इनसे। यहाँ से चल पड़े हैं सीधा, और कालिंदी कुंज के जाम से मिलेगी मुक्ति। एफएनजी एक्सप्रेसवे से आसान होगी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे परियोजना को नए वर्ष में गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। परियोजना की साकार होने पर फरीदाबाद नोएडा और गाजियाबाद के बीच रोजाना सफर करने वाले करीब 50,000 लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। परिवार समझ रहे हैं आप, 50,000 लोग हर रोज यहाँ पर मतलब इस रास्ते से सफर करेंगे। एफएनजी से कितना हुमंगस ट्रैफिक होगा। ये राइट साइड में जो अफोर्डेबल है ना, ये आपको पहले ही कवर करवा चुके हैं हमारी सीरीज में। दिल्ली की ओर से नोएडा जाने वाले लोगों को भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। वही मेट्रो से यात्रा करने पर करीब 2 घंटे तक का टाइम लग जाता है परिवार, जिससे दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। अब इसे सिरे पर चढ़ाने के लिए 2 राज्यों की टीम मतलब गवर्नमेंट पूरी तरीके से जोर शोर से लग चुकी है, और ये शुरू होते ही दूरी आप ये समझ लीजिए दोनों राज्यों के बीच में कुछ ही मिनटों में सिमट जाएगी। लोक निर्माण विभाग की ओर से परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए 3 अलाइनमेंट मंजूरी के लिए सरकार को भेज दी गई है। लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं आपको ये एफएनजी के बारे में, जिसमें लालपुर गांव के पास यमुना पर 600 मीटर लंबा पुल प्रस्तावित है। सेक्टर 87 में जो निजी हॉस्पिटल है अमृता हॉस्पिटल, उसके पास से रिवाजपुर और टिकावली होते हुए यमुना पर प्रस्तावित पुल तक 9 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई जानी अभी पेंडिंग, और उसके लिए भी परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। फरीदाबाद रियल एस्टेट में फिर से आ गए हैं, और अब ये हमारी ग्राउंड सर्वे की सीरीज ना समअप होने की तैयारी में है। आज हम लोग बहुत ही जल्दी हमारे ना सेमिनार शुरू होने वाले हैं फरीदाबाद रियल एस्टेट को लेकर के, जहां पर नियोलिव के एक्सक्लूसिव इनसाइट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। एक्सक्लूसिव प्राइस ओपनिंग वहां पर रहेगी, और फरीदाबाद रियल एस्टेट को डीपली आप लोगों को डेटा इनसाइट्स के साथ समझाया जाएगा, क्यों इन्वेस्ट करें, कहां करें, और नियोलिव में आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए बहुत जल्दी ये सेमिनार शुरू होंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, फटाफट जाकर के उस कम्युनिटी लिंक को क्लिक करें और जुड़े से इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के ग्रुप से, जहां पर 1-on-1 आप अपने विचार रख सकते हैं और एक दूसरे साथी इन्वेस्टर के साथ आप बात कर सकते हैं विद प्राइवेसी। बहुत सारी चीजें जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को नहीं मिलती हैं, वो कम्युनिटी में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सामने इसी टी पॉइंट पर आप लोगों को ये भी आ रहा है परिवार की, ये जो बैक साइड की जमीन है ना, ये भी यहीं से ले लो परिवार न्यूली लेने वाला है, और फिर तो बिल्कुल फ्रंट साइड में 75 मीटर वाइड रोड के ऊपर ही लोग आ जाएंगे। ये लेफ्ट साइड में कहाँ चला जाता है मनोज पाजी? यहाँ से ये चला जाएगा वो 75 सेक्टर की तरफ। तो ये है वो फ्रंट की लोकेशन। अगर यहाँ तक ये पहुंच गया ना, तो आप समझ लीजिए कि फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अदरवाइज एंट्री तो दोनों ही मेन है इनकी। यहाँ पीछे भी ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट वाली रोड से भी एंट्री है, और यहाँ से भी हो जाएगी। अभी थोड़ा सिलो रखना, यहीं से पकड़ना हमें, यहाँ से राइट साइड में कनकोडिया के लिए। अब कनकोडिया लेकर के चल रहे हैं मनोज पाजी। जनरल टाउनशिप के मामले में कनकोडिया अभी तक की बेस्ट टाउनशिप बताते हैं यहाँ पर, आफ्टर बीपीटीपी प्राइड। तो ये लेफ्ट साइड में गोदरेज का सेक्टर 83 है। ये तो दिखा चुके हैं हम परिवार अपने उसमें। 1,70,000 रुपए तक का रेट जा चुका है मनोज पाजी इधर, 1,90,000 चला गया है। तो फिर तो ये 2 लाख रुपए का सीख लेकर के आ रहे हैं। यहाँ से इसे कंक्लूजन नहीं दे रहे हैं, कंक्लूजन तो हम अपनी मास्टर क्लास में ही देंगे परिवार आप लोगों को। अब सीधा चलते हैं यहाँ से हम लोग हमारी सुपर कनेक्टिविटी मंझौली की तरफ, और उसके बारे में चर्चा करेंगे। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी। यार यहाँ से हम लोग चल पड़े हैं मंझौली की कनेक्टिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए। मनोज भाई किस तरफ चलना है अभी हम लोगों को? जहां से आए वहीं से निकलना है। तो ये रोड भी मतलब अभी मास्टर प्लान की रोड बने नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है अभी मार्केट के सामने ना। प्रोजेक्ट तो बना रही है कंपनियां, लेकिन पूरा फरीदाबाद ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट एक्सप्लोर कर लिए हैं। नए प्रोजेक्ट नियोलिव जैसा प्रोजेक्ट कहीं नहीं आ रहा है पूरे फरीदाबाद के अंदर। परिवार यहाँ से वापसी चल पड़े हैं हम लोग मंझौली की तरफ। इसी रास्ते से हम लोग आए थे, और ये सामने ना वो फ्राइट कॉरिडोर, अभी वो रास्ता आपको दिखाएंगे जो फ्राइट कॉरिडोर के पैरेलली सर्विस रोड बनाई जानी है 24 मीटर की, वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और उसी 24 मीटर रोड से होते हुए फिर आप लोग बैक साइड में आ सकते हैं। ये जस्ट सामने आ गया है फ्राइट कॉरिडोर, और
हमारे लेफ्ट साइड में जो जमीन है ना, यहाँ पर आपका न्यूली आएगा। देखिए अभी मिट्टी दिखाते हैं आपको, जो फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग चल रही है, ये वो मिट्टी डल रही है। ये सीधा कनेक्ट करेगा 75 मीटर रोड से आगे की तरफ, ये 24 मीटर, और यहीं से फिर आप लोग आ सकते हैं ये पीछे कनकोडिया लिविंग के प्रोजेक्ट की तरफ। कहाँ चल रहा है पाजी यहाँ से? मतलब पहले अमृता हॉस्पिटल चले दिखाने के लिए एफएनजी, चलो फिर वहीं से मंझावली, अमृता हॉस्पिटल से फिर मंझावली। तो परिवार एफएनजी जहां से शुरू होगा ना, उस लोकेशन पर लेकर के चल रहे हैं आप लोगों को, और वहां से फिर मंझावली की तरफ आपको लेकर के चलने वाले हैं, जिसका उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में किया गया है। काम का उद्घाटन किया गया है, साइट मतलब काम शुरू होगा, उसका जो पैच बचा हुआ था, और बहुत ही जल्दी आप लोगों को कंप्लीट होता हुआ भी दिखाई देगा। मंझावली का पुल जो टुवर्ड नोएडा की तरफ आपको कनेक्ट करने वाला है, टुवर्ड ग्रेटर नोएडा। हॉस्पिटल कनकोडिया से लगभग 15 मिनट के रास्ते पर बसता है परिवार। मतलब आसपास अगर हॉस्पिटल जो एक सुपर हॉस्पिटल है, उसकी कनेक्टिविटी भी आप देखें तो 15 मिनट का सफर लगता है आज के टाइम में। और ये गांव के बीचों बीच होते हुए अब हम कनकोडिया से चल पड़े सीधा अमृता हॉस्पिटल, और वहां पर आपको एफएनजी के बारे में भी थोड़ा बहुत अपडेट जरूर देंगे। प्लान चेंज हो गया है। प्लान ये हो गया है कि परिवार सेक्टर, देखिए लेफ्ट साइड में बोर्ड भी लगा हुआ है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो 82 से 89 सेक्टर हम लोग चले जाएंगे। मनोज भाजी कह रहे हैं कि पहले मंझावली की कनेक्टिविटी को दिखाते हैं, उसके बाद वापिस जब आएंगे तो आप लोगों को अमृता हॉस्पिटल दिखा देंगे। देख लीजिए परिवार, ये वो इंटरसेक्शन पे आ गए हैं। ये कनकोडिया लिविंग के लिए जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी यहां से भी मिलती है। मतलब सामने जाएंगे तो अमोलिक का राइट साइड में एक प्रोजेक्ट आता है, लेफ्ट साइड में इसी रोड पर पीछे जाते तो बीपीटीपी का प्रोजेक्ट आता है। मतलब ये वो इंटरसेक्शन है जो आपको कनकोडिया लिविंग, अमोलिक और बीपीटीपी के लिए कनेक्टिविटी देता है। ये आपका जो नया फरीदाबाद 82 से 89 सेक्टर है, वो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेंगे। नीरज भाई सीधा चलते हैं, अमृता हॉस्पिटल को आते टाइम कवर करेंगे। बहुत बार सवाल पूछते थे कि ये रास्ता कहां जाता है, आज कवर हो गया है। ये कनकोडिया लिविंग तक लेकर के जाता था ये रास्ता, पीछे हमें प्रोजेक्ट आप लोगों को दिखाया था ना परिवार अमोलिक का। और सीधा जाएंगे तो हम लोग अमृता हॉस्पिटल के लिए भी ये रूट ले सकते हैं। हम लोग अब मंझावली के लिए निकल पड़े हैं। दिल्ली एनसीआर के 2 शहरों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण इसी महीने शुरू हो चुका है, और ये किस्मत बदलने वाली सड़क है परिवार। फरीदाबाद और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच में, हाँ राइट साइड में ले लीजिए, तो रास्ता याद हो गया है आप लोगों को। सीधा जाएंगे तो मनोज भाजी यहीं से अमृता चले जाएंगे। लेफ्ट साइड में कौन कौन से सेक्टर है? ये 84, 85 सारा इकोसिस्टम वही आता है, 84, 85, 82, 83 का। तो ये वो रास्ता है जो हमें कनेक्ट करेगा सीधा मंझावली की कनेक्टिविटी तक, हमें यहाँ से लेकर के जाने वाला है। ये राइट साइड में ना कुछ सेक्टर्स आते हैं, राइट साइड में जहाँ मनशा ओक्स का प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, और 1-2 प्रोजेक्ट आते हैं। मनोज भाजी कौन सा नाम मिस हो रहा है इधर? नहीं, ओमेक्स यहाँ नहीं है ना, मनशा ओक्स का प्रोजेक्ट है, उसके सामने एक सोहा का प्रोजेक्ट है राइट साइड में, ठीक है। तो वो प्रोजेक्ट आते हैं, और ये 97-98 की तरफ ये राइट साइड में आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। हम लोग भूपानी गांव से होते हुए सीधा मंझावली की कनेक्टिविटी की तरफ चल पड़े हैं, और अभी इस गांव के बीचों बीच होते हुए आपको जाना पड़ेगा। ये रोड कल को वाइड भी किया जा सकता है, वो मास्टर प्लान में हमें देखना पड़ेगा, बट ट्रैफिक यहाँ पर आपको भरपूर देखने को मिलेगा। परिवार कनेक्टिविटी आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, उसका उद्घाटन किया जा चुका है, और दिल्ली एनसीआर में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में सरकार दिल्ली एनसीआर के 2 शहरों के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने के लिए इस नई सड़क का निर्माण करने वाली है। मतलब काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है परिवार, जमीन अधिग्रहण भी किया जा चुका है। पीडब्ल्यूडी ने, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने निर्माण कार्य के लिए कंपनी का भी चयन कर लिया है, और काम की तैयारी नहीं, काम शुरू किया जा चुका है, जिसकी लाइव इनसाइट्स आपको हम साइट पर जाकर के देने वाले हैं। ये परियोजना जो मंझावली पुल की परियोजना है, ये कंप्लीट होते ही लगभग 2 शहरों के बीच का ट्रेवलिंग डिस्टेंस टाइम के अनुसार बात करें तो लगभग 20 मिनट का रह जाएगा। अधिकारियों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा में मंझावली पुल साइड में सेंटा मारिया इंटरनेशनल स्कूल भी आपको इस रोड पर देखने को मिलेगा। और अभी हम एक अपडेट दे रहे थे आप लोगों को कि अधिकारियों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा जो कि यूपी में पड़ता है, वहां मंझावली पुल तक लगभग 1.7 किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी। और इसके साथ ही जिले के भीतर यानी कि फरीदाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट है ये, इसमें करीब 3.29 किलोमीटर पुरानी सड़क का चौड़ीकरण करते हुए 4 लेन में बदला जाएगा इसे। देश सरकार पहले ही सड़क निर्माण के लिए लगभग 65.5 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे चुकी है, और जमीन अधिग्रहण भी तेजी से जारी है। परियोजना के लिए 4 गांवों से कुल 7 हेक्टेयर भूमि ली जानी है, जो 110 किसानों से लगभग 25 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी, और ऑलमोस्ट वो खरीदी भी जा चुकी है। फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा को हरियाणा की तरफ मंझावली गांव के सामने से यमुना नदी से जोड़ने वाला पुल बनकर तैयार हो चुका है। वो फ्लाईओवर आपको दिखाएंगे अभी, बिल्कुल फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होकर के आपको बताएंगे कि ये वो फ्लाईओवर है जो बनाया जा चुका है। हालांकि ग्रेटर नोएडा में अट्टा गुजरान से सड़क का काम अधूरा होने की वजह से ट्रैफिक ठीक से नहीं चल रहा है। नई सड़क से ये दिक्कत खत्म हो जाएगी और दोनों सिटीज के बीच में डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा परिवार। लेकिन ये परियोजना ना 1 दशक से यानी कि 10 साल से अटकी हुई थी। 2014 में पुल के निर्माण की शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में भूमि विवाद के कारण सड़क का काम आगे नहीं बढ़ पाया। सड़क न होने से लोग
मजबूरी में कच्चे रास्ते से होकर के गुजरते हैं, वो कच्चा रास्ता भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। बने रहे हमारे साथ। पुल से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली लगभग 5 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य इसी महीने शुरू किया जा चुका है और सड़क बनने के बाद ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद जाने के लिए अब दिल्ली से या नोएडा का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत सारे लोग जो आते जाते हैं उनको पता है कि कालिंदी कौन से होते हुए आप लोगों को जाना पड़ता है और ट्रैफिक जैम की स्थिति क्या रहती है वो वहीं के लोग बता पाएंगे। उनको पता है कितने खस्ता हाल सिचुएशन से वो लोग होकर के गुजरते हैं। ये रास्ता एक बार बन करके तैयार हो गया तो ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। परिवार हाँ, रेट बहुत अग्रेसिवली आया है। परिवार ये मंझावली तक हम लोग जा रहे हैं। ये देख लीजिए आसपास का गांव का इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ये धरातल की इनसाइट्स आपके सामने है। फरीदाबाद कितना अग्रेसिवली बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रहा है। गांव की जनसंख्या भी आपको देखने को मिलेगी और कितनी जमीनें खाली है, कितना हिस्सा भर चुका है, सब आपके सामने लाइव इनसाइट्स, लाइव एग्जांपल। और मंझावली यहाँ से मनोज भाई कितनी दूर बचेगा, कितना कितना डिस्टेंस और होगा आपके हिसाब से? 12-13 किलोमीटर है पीछे से, जहां से शुरू किया था वहां से लगभग 12-13 किलोमीटर है। और मेरे ख्याल में अभी 5 किलोमीटर और बचता होगा नीरज भाई यहाँ से। सामने एक बोर्ड लगा हुआ है परिवार, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तिगांव 7 किलोमीटर और ग्रेटर नोएडा 23 किलोमीटर और लगभग आटा गुजरान 10 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है परिवार। ग्रेटर नोएडा 23 किलोमीटर, यानी कि जो मंझावली वाली कनेक्टिविटी है ना, वो फ्लाईओवर से होते हुए जब हम लोग जाएंगे तो 23 किलोमीटर का सफर यहाँ से अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये गांव कौन सा है मनोज जी, दिखाई दे रहा है किसी बोर्ड पे लिखा? जसाना गांव लिखा हुआ है। जसाना गांव का नाम है और यहाँ से 23 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा, यानी कि फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा के बीच में कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये परिवार ट्रैफिक आप देख लीजिए, मतलब अभी तो ये रोड भी चालू नहीं है और उसके बावजूद भी यहाँ पर डीटीसी की बसेस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और डीटीसी क्या, ये तो हरियाणा की है मेरे ख्याल में, यहाँ तो हरियाणा की चलती है। गुरुग्राम की बस आई हुई है इधर। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस यहाँ नहीं होंगी, वो वैसे ही मतलब जुबान पे याद था डीटीसी तो वो निकल गया परिवार। लेकिन बसेस आपको सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन इजी एक्सेस ग्रेटर नोएडा का भविष्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और खुद के ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए इजी एक्सेस रहेगा ग्रेटर नोएडा पहुंचना। तो परिवार ये बिल्कुल नजदीक लग चुके हैं हम लोग मंझावली के और आसपास का नजारा भी आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। कल को जो फरीदाबाद एक्सपेंड होता है और इसका कनेक्टिविटी के कारण इस तरफ अगर नए आर्चोन आते हैं 2041 के मास्टर प्लान में, तो यहाँ पर काफी स्कोप आप लोगों को देखने को मिलेगा। मंझावली का मेरे ख्याल में वही फ्लाईओवर आ गया मनोज पाजी, ये आगे की तरफ फ्लाईओवर, वही फ्लाईओवर है ना। तो ये फरीदाबाद की तरफ तो ये बना ही हुआ है, लेकिन आगे की तरफ अभी इसका काम पेंडिंग है और उसका काम शुरू हो चुका है। भाई आराम से लेना, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। नहीं, ये लेफ्ट साइड में परिवार ये देख लीजिए इस तरफ, ये आपको सामने ग्रेटर नोएडा के हाई राइजेस दिखाई देने लग जाएंगे। ये लेफ्ट साइड में ये है परिवार, ये ग्रेटर नोएडा सामने, और हम इस समय हैं फरीदाबाद में। मतलब कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद से दोनों की सीमाएं बिल्कुल मिली हुई है और एक ही कनेक्टिविटी की कमी थी, वो थी मंझावली वाले फ्लाईओवर की। और मंझावली वाले फ्लाईओवर का काम यहाँ तो शुरू हो चुका था और खत्म भी हो चुका था हरियाणा की तरफ। नोएडा की तरफ कुछ चीजें पेंडिंग थी, जिसका उद्घाटन आज से लगभग कुछ दिन पहले कर दिया जा चुका है। जो अटल बिहारी शायद वाजपेयी जी की जयंती थी उस दिन इसका उद्घाटन किया गया है। अब मंझावली पुलिस को क्यों बोलते हैं या मंझावली की कनेक्टिविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मंझावली गांव के बिल्कुल पास में लगता है। गुरुकुल यमुना तट मंझावली, और मंझावली के नाम के कारण ही इस कनेक्टिविटी का नाम भी दिया गया मंझावली। ग्रेटर नोएडा 25 किलोमीटर, जेवर यहाँ से 38 किलोमीटर इस सीरीज पे एंड हम जेवर पे ही करेंगे परिवार। नोएडा 42, गाजियाबाद 55, दादरी 37 और बुलंदशहर 85 किलोमीटर। बिल्कुल उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं हम लोग जहां पर ये इंफ्रा जाकर खत्म हो जाता है और उसके बाद का काम अब शुरू हो चुका है। लैंड एक्वायर हो चुकी है, टेंडर एलोकेट हो चुके हैं और रिबन कटिंग हो चुकी है काम की। दिसंबर 2025 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर काम शुरू किया जा चुका है और बिल्कुल नजदीक पहुंचते हुए जा रहे हैं। सामने देख लीजिए, ये आ गया है वो फ्लाईओवर जो हरियाणा की तरफ कंप्लीट हो चुका है परिवार। नोएडा की तरफ कुछ पेंडिंग था, वहां पर अब काम शुरू हो गया है। यहाँ के माननीय विधायक जी ने ही उस दिन उसका इनॉग्रेशन किया था, मतलब जो यूपी साइड के शायद विधायक जी थे उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया है। और सामने ये देख लीजिए परिवार, ये हाई राइजेस जो है ना, ये आईटी स्पेसेस या ऑफिस स्पेस जो भी आप देख पाएंगे या रेजिडेंशियल टावर जो देख पाएंगे ग्रेटर नोएडा साइड के हैं। ये जो आप मिट्टी टीला देख रहे हैं ना, इसके बीचों बीच बहती है यमुना माई, ये मैप में भी आप लोग देख पाएंगे। और इसी के ऊपर ये फ्लाईओवर बना दिया है। लास्ट टाइम जब आए तो ये बैरिकेडिंग नहीं थी, बट अब की बार ये बैरिकेडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये है यमुना माई और यहाँ पर काम भी शुरू हो चुका है परिवार। इतनी सारी पुलिस फोर्स किस लिए लगाई गई है, शायद काम शुरू हुआ है इसी के लिए यहाँ पर चीजें लगाई गई है। और ये देख लीजिए परिवार, हुमंगस, मतलब इतने एरिया में पहले ये यमुना बहती थी और अब तो जल सूख ही चुका है। अब तो इसमें बीच बीच में खेती की हुई है लोगों ने। यमुना के ऊपर बना हुआ ये फ्लाईओवर और सीधा अब एक्सेस हमें
मिलेगा ग्रेटर नोएडा के लिए। लगभग हमें लगता है कि साल नहीं तो 1.5 साल में ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अभी के लिए लोग कच्चे रास्ते को यूज करते हैं और रोड आगे जाकर के बंद हो जाता है। जहां पर आप ये बोर्ड देख पा रहे होंगे ना परिवार, यहाँ जाकर के आपको रास्ता बंद दिखाई देगा, लेकिन अब काम शुरू हो गया आगे की तरफ से। सब लैंड वगैरह एक्वायर हो चुकी है और साल भर में ये कनेक्टिविटी आप लोगों को तैयार दिखाई देगी। कोई ज्यादा बड़ा स्ट्रेच बचता नहीं है। ये देख लीजिए सामने पूरा नोएडा ग्रेटर नोएडा का आपको इकोसिस्टम दिखाई देगा। मशीन भी लग रही है वो दोनों। हाँ, काम शुरू हो गया ना मनोज भाई, चालू हो गया काम उद्घाटन ऐसे ही जाएगा। बिल्कुल 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 सीधा ये यहाँ सीधा जाएगा। ये ग्रेटर नोएडा आगे चलो नीरज भाई, आगे चलो सीधा। ग्रेटर नोएडा के जो एमएलए साहब थे ना इस तरफ के, वो उद्घाटन करके ना अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे 2025 में इस रास्ते से होते हुए लोग जाते हैं परिवार। अभी ये जो पीछे कच्चा रास्ता है और यहाँ आकर के ये सफर हमारा खत्म हो जाता है। सीधा सीधा चले नीरज भाई, टिप पॉइंट दिखाए ना आगे चल करके। 10 साल निकाल दिए इसको, मतलब इस पॉइंट को जोड़ने के लिए। क्या यूपी को दिक्कत है, क्या हाल है? यूपी हरियाणा तो क्लियर था, यूपी की तरफ से चीजें पेंडिंग थी। तो परिवार यहाँ आकर के ये मंझौली पुल की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, बट अब काम शुरू किया जा चुका है। पीछे से ये देख लीजिए, जो ये गाड़ियां आ रही है ना, इस कच्चे रास्ते को यूज करते हुए गाड़ियां आती है अभी के लिए। ये बनेगा कहाँ से, ये कुछ आइडिया नहीं? ये इसका वो मास्टर प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कहाँ से निकल रहे हैं, बट इसकी एक्वायरमेंट होकर के ओपनिंग हो गाड़ियां जा तो रही हैं, वहीं जोड़ेंगे शायद वो जा रही पीछे की तरफ। वो सामने वो चल रहा है ना, वो पीछे रोड रोलर और ये सारे शुरू हो गए। देखो वहीं से कुछ घूमते हुए निकलेगा ये। फिर ये पीछे बिल्डिंग है, ऑफिस स्पेस वगैरह की। देखो वो गाड़ी आ रही है वहां से, वहीं से। तो चलो नीरज भाई अब वापस चलते हैं। अब यहाँ से मनोज भाजी अमृता हॉस्पिटल, वहां आप हमें एफएनजी दिखा दें और फिर समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। पर यहीं से शुरुआत की थी हम लोगों ने। लेफ्ट साइड में आपको बताया था मंशा ऑक्स का, शोहा का, इनके प्रोडक्ट है। और सीधा अब यहाँ से हम लोग चल पड़े हैं अमृता हॉस्पिटल के लिए और वहां पर आपको एफएनजी के बारे में भी थोड़ी बहुत इंसाइट देंगे और फिर करेंगे आज की वीडियो को समाप्त। सीधा ही ले ले मनोज पाजी बोल रहे हैं राइट, फिर बोल रहे हैं सीधा। तो मनोज पाजी ये ऐसी गाड़ी आ रही है सामने से, बच करके जरा इनसे। यहाँ से चल पड़े हैं सीधा और कालिंदी कुंज के जाम से मिलेगी मुक्ति। एफएनजी एक्सप्रेसवे से आसान होगी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे परियोजना को नए वर्ष में गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। परियोजना के साकार होने पर फरीदाबाद नोएडा और गाजियाबाद के बीच रोजाना सफर करने वाले करीब 50,000 लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। परिवार समझ रहे हैं आप, 50,000 लोग हर रोज यहाँ पर मतलब इस रास्ते से सफर करेंगे एफएनजी से। कितना हुमंगस ट्रैफिक होगा। ये राइट साइड में जो अफोर्डेबल है ना, ये आपको पहले ही कवर करवा चुके हैं हमारी सीरीज में। दिल्ली की ओर से नोएडा जाने वाले लोगों को भी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। वहीं मेट्रो से यात्रा करने पर करीब 2 घंटे तक का टाइम लग जाता है परिवार, जिससे दफ्तर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। प्रधान सलाहकार जो है, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 2 महीनों के भीतर सभी आवश्यक स्वीकृतियां पूरी कर दी जाए और परियोजना के पूरा होने से करीब 50,000 वाहन चालकों को जो राहत दी जानी है एफएनजी के कंप्लीट होने से, उसे जल्दी से जल्दी दी जाए। शहर से रोजाना करीब 50,000 लोग नौकरी और अन्य कामों के लिए नोएडा गाजियाबाद आवाजाही करते हैं फरीदाबाद से। और अभी नोएडा और फरीदाबाद के बीच में यमुना नदी है। 2 राज्यों के बीच में अभी कोई सीधी सड़क नहीं है और परिवार 2 राज्यों के बीच में कोई सीधी सड़क ना होने के कारण लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या भी फेस करनी पड़ती है। और अभी कालिंदी कुंज से होकर के नोएडा जाना पड़ता है। 24 घंटे आप देखेंगे ना, अगर कालिंदी कुंज से होते हुए जाएंगे तो भारी जाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अमृता विश्व विद्यापीठ की यहाँ पर रेजिडेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी। भाजी कहाँ से एफएनजी का स्टार्ट होगा, थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं मनोज भाजी? सामने से एफएनजी शुरू होगा आपका। यहाँ दिल्ली की तरफ से नोएडा जाने वालों की अगर बात करें तो घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। लोगों के पसीने छूट जाते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। मेट्रो का हमने आपको बताया 2 घंटे का समय, उससे लगता है लोग बहुत परेशान है एफएनजी की कनेक्टिविटी ना होने के कारण। अब इसे सिरे पर चढ़ाने के लिए 2 राज्यों की टीम मतलब गवर्नमेंट पूरी तरीके से जोर शोर से लग चुकी है और ये शुरू होते ही दूरी आप ये समझ लीजिए दोनों राज्यों के बीच में कुछ ही मिनटों में सिमट जाएगी। लोक निर्माण विभाग की ओर से परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए 3 अलाइनमेंट मंजूरी के लिए सरकार को भेज दी गई है। लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं आपको ये एफएनजी के बारे में, जिसमें लालपुर गांव के पास यमुना पर 600 मीटर लंबा पुल प्रस्तावित है। सेक्टर 87 में जो निजी हॉस्पिटल है अमृता हॉस्पिटल, उसके पास से रिवाजपुर और टिकावली होते हुए यमुना पर प्रस्तावित पुल तक 9 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाई जानी अभी पेंडिंग, और उसके लिए भी परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है। परिवार ये है वो टिकावली गांव और यहीं से आपकी एफएनजी की शुरुआत होनी है। परिवार हमने आपको बताया ना कि जो पीछे अमृता हॉस्पिटल है, इसके पास से रिवाजपुर और टिकावली होते हुए यमुना पर प्रस्तावित पुल तक, मतलब पहले 9 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी और फिर वो 600 मीटर का पुल बनेगा, तब जाकर के ये एफएनजी आपको सिरे चढ़ते हुए दिखाई देगा। लगभग पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल लंबित पड़ी थी। इस दौरान परियोजना को लेकर बहुत बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बजट और स्वीकृतियों के अभाव में काम आगे नहीं बढ़ाया जा सका और सरकार ने अब इस परियोजना के लिए करीब 900 करोड़ रुपए की बजट की मांग की थी, जो अब तक मंजूर नहीं हो पाई है।
बजट की अनिश्चितता के कारण प्रक्रियाएं ठप पड़ी रही, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2 महीने में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी, परियोजना को धरातल पर ले आया जाएगा। और विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि तय सीमा में स्वीकृति मिल गई, बजट पर सहमति बन गई, तो परिवार 900 करोड़ रुपए के बजट को हरी झंडी मिलने पर एफएनजी एक्सप्रेसवे लंबे इंतजार के बाद काम पकड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो ये आपको लेटेस्ट इंसाइट दे दिए 2 इंफ्रा के बारे में। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए परिवार नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।